हेलो एवरीवन, आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड होंगे। और ये वीडियो सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं, उनके कितने मेथड्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करवाया है। आज हम स्क्यूनेस को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्यूनेस होता क्या है? तो स्क्यूनेस को समझने के लिए सबसे पहले अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि स्क्यूनेस कैसे उसमें क्रिएट होता है। तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा इस तरह से बनता है, जहाँ पे मीन, मोड, मीडियन सब कुछ इक्वल होते हैं यहाँ पे इसके मिडिल पॉइंट में। लेकिन जैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह की सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल वैल्यू में नहीं मिलता है, यानी कि इसका मतलब कि नॉर्मल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसी इधर है उतनी ही इक्वल फ्रीक्वेंसी इधर भी डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब भी ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए या ये अलग तरीके से दिखे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बनाऊँ कुछ इस तरह से दिखे, तो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इधर का पॉइंट कुछ ज़्यादा दिख रहा है, इधर का कम दिख रहा है, यानी कि सिमेट्री नहीं है एक दूसरे को। अगर हम देखें तो बराबर नहीं है ये एक दोनों। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जहाँ पे भी हमें असिमेट्री दिखे किसी भी चीज़ की, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दोनों साइड, तब हम उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। जैसे अगर नॉर्मल स्क्यूनेस किसको और बोल सकते हैं, जैसे आपके दोनों हाथ हैं, अगर दोनों आप अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो आपका हाथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में सिमेट्री है, किसी भी तरह से इधर उधर नहीं है हमारे दोनों हाथ। तो ये सिमेट्री है, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। और अगर हमारा कोई हाथ बड़ा हो, कोई हाथ छोटा हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? असिमेट्री। तो जिसमें अगर हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में स्क्यूनेस हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही रिलेटेड होता है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे सिमेट्रिकल रिजल्ट देते हैं, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जबकि हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जिधर भी अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अनसिस्टमैटिकल हो या असिमेट्री हो उसमें, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, तब स्क्यूनेस हम बोलते हैं कि स्क्यूनेस है जहाँ पे मिडिल डिस्टेंस है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएगा, जैसे कि ये। तो इसको बोलेंगे स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस मेजर क्या करता है? तो ये मेज़र करता है, ये डायरेक्शन बताता है किसी भी कि किस डायरेक्शन में जो वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी की वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा है, यानी कि डिग्री ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री सीरीज़ में कितनी है, ये हमें स्क्यूनेस से पता चलता है। अगर हम स्क्यूनेस की बात करें तो स्क्यूनेस का मतलब असिमेट्री या लैक ऑफ सिमेट्री कहलाता है, और इसको हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जहाँ पे अगर हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यानी कि किसी भी तरह का स्क्यूनेस नहीं है। जैसे कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे इक्वल है सारे मीन, मोड, मीडियन, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इधर फ्रीक्वेंसी और इधर फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी तरह का यहाँ पे जीरो स्क्यूनेस है। लेकिन अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्री हुआ, यानी कि वहाँ पे स्क्यूनेस प्रेजेंट है। तो अब स्क्यूनेस दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब कि जो भी हमारा वेल शेप्ड डेटा है सॉरी, अगर वेल शेप्ड डेटा में अगर वेल शेप्ड डेटा है, यानी कि वो तो बिल्कुल भी स्क्यूनेस नहीं है उसमें। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमारा डेटा कुछ ज़्यादा इधर साइड झुका हुआ हो, तो अगर हम इधर देखें इस नंबर लाइन पे, यहाँ पे ज़ीरो नोट करते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यू आती है और इधर नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अगर हमारा जो वेल शेप्ड कर्व ज़्यादा झुका होगा इधर साइड, राइट हैंड साइड, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। और अगर वेल शेप्ड कर्व इधर साइड ज़्यादा झुका होगा उसको बोलेंगे हम नेगेटिव स्क्यूनेस। तो इस तरह से स्क्यूनेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखेंगे अगर मोड जो है स्क्यूनेस में
फ्रीक्वेंसी में या स्क्यूनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मीन मोड मीडियन किस तरह से हमारे इस स्क्यूनेस को इफ़ेक्ट डालते हैं, इसको हम देखेंगे। अगर हमारे डेटा में किसी भी साइड में, अगर किसी भी डायरेक्शन में कौन सा स्क्यूनेस है, इसको देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर हमारा मीन और मोड एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमारा स्क्यूनेस 0 होगा। जैसे कि ये बी वाले में इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कर्व या नो स्क्यूनेस, क्योंकि यहाँ पे मीन मोड मीडियन एक दूसरे के एकदम बराबर हैं और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। हर एक पॉइंट में जो इधर साइड डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल होंगी, इसीलिए इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा मीन ज़्यादा बड़ा हो मोड से तो उसको स्क्यूनेस बोलते हैं, और वो भी कैसा स्क्यूनेस होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। तो जैसे ये हमारे ये पॉइंट से इधर साइड से ऐसे चला जाए और हमारा मीन ज़्यादा बड़ा हो, तो यहाँ पे मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और ऐसे ही अगर हमारा मीन अगर मोड से छोटा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं निगेटिव स्क्यूनेस, जिसमें हमारा जो नॉर्मल कर्व का जो राइट टेल होता है, लेफ्ट टेल होता है, वो ज़्यादा ही ऐसे झुका हुआ होता है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट टेल ज़्यादा ही ऐसे झुका हुआ होता है। तो ये अंतर है। स्क्यूनेस 3 तरीके की होती हैं, ज़ीरो स्क्यूनेस, पॉजिटिव और निगेटिव स्क्यूनेस, जो कि इस फिगर की हेल्प से हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ स्क्यूनेस के क्राइटेरिया हैं, उसको किस तरह से देखा जाता है। तो स्क्यूनेस हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव 1 इन दोनों के बीच में ही देखते हैं। इसकी यूनिट फ्री होती है और जो इसका शेप है यही बताता है कि किस तरह की सिमेट्री ये प्रोवाइड कर रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होगी तो स्क्यूनेस 0 होगा। अगर सिमेट्री हमारा जो कर्व है वो पॉजिटिव राइट हैंड साइड टिल्टेड होगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड होगा तो निगेटिव स्क्यूनेस होगा। जो एक्सट्रीम निगेटिव स्क्यूनेस है या एक्सट्रीम पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये +1 और -1 इनके बीच में ही होती है। अब स्क्यूनेस को मेज़र करने के कुछ तरीके होते हैं। स्क्यूनेस को 2 तरीके से मेज़र किया जाता है, एक एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स, इन दोनों को कैसे अलग अलग मेथड्स हैं। एक का नाम है कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन मेथड ने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला बताया है, मीन माइनस मोड। और सपोज करिए मोड हमें नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में 3 मीन माइनस मीडियन का यूज़ करेंगे। रिलेटिव मेजर्स, कोई भी अगर आपको स्क्यूनेस का एब्सोल्यूट मेजर दिया हो, सिर्फ उसमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो वो रिलेटिव मेजर बन जाता है। जैसे अगर मीन माइनस मोड है, ये एब्सोल्यूट मेजर है कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस का, लेकिन अगर इसी का रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करना हो तो बस हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड कर देना है। वैसे ही सारे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन से जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो रिलेटिव मेजर बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से स्क्यूनेस को जिस तरह से कार्ल पियर्सन ने अपने मेथड्स दिए हैं, मीन और मोड हमें फाइंड आउट हो तो हम ये एब्सोल्यूट मेजर में मीन माइनस मोड या 3 मीन माइनस मीडियन कर सकते हैं। वैसे ही बाउले नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियन ने एक हमें दिया है जिसमें हम क्वार्टाइल, अगर हमें क्वार्टाइल दिया हो, 3rd क्वार्टाइल, 1st क्वार्टाइल या मीडियन दिया हो, तब हम स्क्यूनेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें 3rd क्वार्टाइल और 1st क्वार्टाइल दिया हो और मीडियन दिया हो तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। और अगर हम इसका रिलेटिव मेजर निकालना चाहें तो इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम कार्ल पियर्सन के स्क्यूनेस में, मेजर ऑफ स्क्यूनेस में ही डिवाइड करते थे। बाउले के स्क्यूनेस मेजर में हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा 3rd क्वार्टाइल है और -1st क्वार्टाइल करेंगे, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बाउले क्या है, Q3 + Q1 - 2m। ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है। इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस गिवन बाय बाउले। और अगर इसका रिलेटिव मेजर निकालना हो तो हम उसको Q3 - Q1 से डिवाइड कर देंगे। m क्या है, यहाँ पे मीडियन है। इसी तरह से जैसे कार्ल पियर्सन और बाउले ने फॉर्मूला दिया है स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने का, इसी तरह से कैली ने भी फॉर्मूला दिया है स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने का। इनका फॉर्मूला क्या है, इन्होंने डेसाइल का यूज़ किया है और परसेंटाइल का यूज़ किया है।
और साथ ही साथ मीडियन का भी यूज़ किया है। तो अगर डिसाइल में अगर हमें दिया हो तो कैली ने क्या फॉर्मूला दिया है कि D9 + D1, यानी कि जितनी भी वैल्यू है D1, D2, D3, D4, D5, D6, इस तरह से जो हमारी D9 की वैल्यू होगी डिसाइल 9 की और डिसाइल 1 की, उन दोनों वैल्यू को ऐड करके -2m यानी कि 2 मीडियन से माइनस कर देंगे। और अगर हमें इसका रिलेटिव मेजर निकालना हो तो जो ये दोनों पॉजिटिव में है बस इसी को D9 - D1 कर देंगे डिवाइड में, तो इसका रिलेटिव मेजर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर परसेंटाइल दिया हो तो P90 + P10 इन दोनों को जोड़ के -2m कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मेजर गिवन बाय कैली। और अगर इसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, P90 - P10 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मेजर मिल जाएगा। तो इस तरह से कार्ल पियर्सन, बाउले और कैली ने अपने मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स दिए हैं किसको फाइंड आउट करने के, स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के। अब स्क्यूनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मीन, मोड, मीडियन अगर सेम होंगे तो हमारा जो स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इसकी वैल्यू लार्ज या स्मॉलर होगी तो हमारा स्क्यूनेस एग्जिस्ट करेगा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल होगी दोनों साइड में तो भी स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जो डिस्टेंस है फर्स्ट क्वार्टाइल का और थर्ड क्वार्टाइल का अगर वो भी सेम होगा और मीडियन से, तो भी स्क्यूनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से अगर डिसाइल यानी कि फर्स्ट 9th या परसेंटाइल फर्स्ट 90 अगर ये भी इक्वल होंगे मीडियन से तो भी हमारा किसी भी तरह का स्क्यूनेस नहीं होगा। और पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन हो अगर मीन, मोड, मीडियन से अगर इक्वल होगा तो भी हमें एसिमेट्री नहीं मिलेगी हमारे वेल शेप्ड कर्व में। अगर हम ग्राफ देखें तो वो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कर्व का होगा। और जब हम उस ग्राफ को फोल्ड करेंगे तो जो मिडिल पार्ट होगा अगर वो एक दूसरे के साइड से ओवरलैप करेगा तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी असिमेट्री नहीं है। तो ये तो था स्क्यूनेस के बारे में कि स्क्यूनेस होता क्या है, उसके 2-3 तरीके कितने हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो ये इम्पॉर्टेंट है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में, और किस तरह से मेजर करते हैं। और ये सारी चीज़ें स्क्यूनेस के बारे में हमने पढ़ा है। इससे ज़्यादा आपसे कभी पूछेगा भी नहीं और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।